योगी मैं कर्मा तो निर्मल हो मेरे सतगुरु की कुछ मेहर करो मैं कल तेरे से आई हुई तेरे आ जाता वो असल खजाने पा जाता जो घर तेरे ते आ जाता वो असल खजाने पा जाता वो असल खजाने पा जाता मैनू भी खाली कोई ना मेरे घर ते आस लगा गुरु भी कुछ करो मैं कल तेरे से जो माँ के दरबार में आने के मात्र से कितनी शांति, अच्छा लग रहा है कि नहीं? तो जब अच्छा लग रहा है तो दिल खोल के उसके हो जाओ ना, फिर क्यों शर्म करना। कारण हार कहाँ दे हो बयानों भगवान के होते जाते हैं, फिर शर्म नहीं करते। मैं भगवान का भगवान मेरे संगी साथी छोड़ गए सब रिश्ते नाते नाते छोड़ गए तुम्हें किधरे ठुकरावी ना ओ तुम्हें किधरे ठुकरावी ना ये सोच के मैं घबराई ना सतगुरु की कुछ नहीं करो मैं घर तेरे से आयोनिया मेरे कर्मा वाला देखी मैं कर्मा तो कर्मा मेरे कर्मा वाला देखी मैं कर्मा तो कर्मा हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल आप अच्छे शब्द यूज करोगे ना। बड़ी है तो दीदी जी, बड़ी है ना सारी। हाँ, अब आप लोग इनका मजाक मत उड़ाना और आप भी इनको भैया ही बोलना। हाँ ठीक है। तो दीदियाँ घूम कर भी आ गई और भाइयों को पूछा भी नहीं। कोई बात नहीं, जाने दो, आप मेरे साथ घूमना, है ना। अच्छा है पहले घूम गई, अभी हम भी नहीं घूमे, आप भी नहीं घूमी, हमारा बाकी रह गया। ठीक है। बच्चों में से कौन कौन नहीं घूमा बैलगाड़ी में? भी नहीं घूमे, हाथ नीचे। एक काम करते हैं, फिर एक काम करते हैं और वही काम हो सकता है। बच्चों को छुट्टी दे देते हैं, घूम कर आ जाओ तुम लोग। नहीं, तुम घूम कर आओ और बच्चे हमारे साथ बैठेंगे। हाँ कि ना? तो ठीक है, आप बैठो। फिर जो बच्चियां घूम करनी है इनको भेज दो। बैलगाड़ी तो एक या दो ही होंगी ना, इकट्ठे कैसे बैठेंगे? हमारे रामू को देखा आप लोगों ने, है ना? है कि नहीं? पर देखो, बैल शरीर में भी आए
ऊंची आत्मा। अब उनका नाम रामू है, मैं अभी सुनी खाली, पर मेरे को तो अभी इच्छा हो रही कि मैं पहले उनके दर्शन करके आऊँ। कि पता नहीं कौन सा कर्म ऐसा हो जाता है। देखो बच्चों, एक बात ध्यान से सुनना, बच्चों आप भी, इसीलिए आपको बार बार समझाया जा रहा है विद्यार्थी शिविर में। आप छोटा एक होता है ना, जैसे गुलाब का फूल, खिलता गुलाब कितना सुंदर लगता है, वही गुलाब का फूल मुरझा जाए तो कोई तोड़ेगा क्या? नहीं। तो ऐसे ही आप ना खिलते गुलाब हो बच्चों। आपके जीवन में जो संस्कार भरे जा रहे हैं ना, मैं फिर से कहती हूँ, आप कॉपी में तो नोट करो, पर आप यहाँ नोट करो। कहाँ नोट करो? यहाँ। और यहाँ से नोट करके उसको शरीर में आप बराबर ऐसा इन्वॉल्व कर लो उन सद्गुणों को कि आपको, चाहे किसी गलत संग से, पर जरूरी नहीं है कि फिर हमको दोबारा मनुष्य जन्म मिले। आप ये तो पक्का करते हो ना कि आप शरीर हो, आप बैठे हो, अगर कोई दुनिया से चला जाता है उसकी आंख रहती है कि नहीं रहती है? आवाज़ ऐसी दो ना हमको सुनाई पड़े। आप ये आश्रम नहीं है कि आवाज़ गूंजेगी। हाँ, नाच सकते हो, ताली बजा सकते हो, भगवान का नाम जप सकते हो, लेकिन क्या ये शरीर मरने के बाद कर सकता है सब कुछ? तो इसके अंदर कौन है जो करवा रहा है? आप ही बताओ मुझे। तो इसका मतलब अगर शरीर को हटा दो तो कौन बचेगा? और अगर आप अभी शरीर को मैं मानना छोड़ दो तो फिर आप क्या हो गए? अरे बाप रे बाप, ये सब भगवान बैठे इतने सारे। हाँ, बात तो सही है। वो कहते हैं कि झूठ मूठ में भी अगर आप अपने को घाट वाले कमर सीधी, ऐसे भगवान ने हमको 3-3 दिन 4-4 दिन अपने दरबार में बुलाया। गौ माता की, जहाँ 400 गौ माता हैं, ऐसे रक्षा कवच में हमको आनंद कर्ण, जहाँ श्री कृष्ण भगवान गौ माता को चराने जाते थे ना, तो चप्पल नहीं पहनते थे। क्या नहीं पहनते थे? अब उस समय क्या बोलते थे मुझे नहीं पता, चप्पल तो आज के ज़माने में बोला जाता है, तो जूते नहीं पहनते थे। तो माँ उनको बोलती थी, यशोदा मैया, कि कन्हैया तू जा रहा है, फिर कंकड़ पत्थर चुभेंगे, तो पहन ले। अब आज की भाषा में चप्पल है, तू जूते पहन ले। तो कृष्ण भगवान कहते थे, नहीं मैया, ये गैया मैया है, मैं तो इनकी सेवा नंगे पैर करूँगा। बोलो, श्री कृष्ण कौन थे? कौन है श्री कृष्ण जी? भगवान है। तो ऐसे भगवान हमको सीख दे रहे हैं कि गौ माता की सेवा करनी हो तो कितनी नम्रता होनी चाहिए। चप्पल तक, जूते तक धारण नहीं करते थे और उनके पीछे पीछे जाते थे, मारते नहीं थे, बहुत सहलाते थे प्रेम से गौ माता को। जिन बच्चों की, जो बच्चे थोड़ा किसी सब्जेक्ट में कमज़ोर हों, सुन रहे हो बच्चों? पीछे सुन रहे हैं बच्चे? हाथ हिलाओ। बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हम, और सुनेंगे भी नहीं। आप कितना भी बोलो, नहीं सुनेंगे ना? ठीक है। तो जो बच्चे, जिनको लगता हो कि मैं इस विषय में कमज़ोर हूँ, या मैं अपने जीवन को बदलना चाहता हूँ पर मैं बदल नहीं पा रहा हूँ, मैं अपने जीवन से दुर्गुण को हटाना चाहता हूँ पर मैं नहीं हटा पा रही हूँ, तो आप क्या करो, गौ माता के पास आए हो ना आप, तो गौ धूली ले जाना। क्या ले जाना है ना? छोटी सी पन्नी या किसी में गौ धूली, मतलब गौ माता की चरण रज बहुत फ़ायदा करती है। फिर रोज़ सुबह आप थोड़ा पानी डाल दिया, थोड़ा चरण रज ली गौ माता की, और तिलक करना, ठीक है? और जिनको जैसे भूत प्रेत भी लगता है ना, कई बच्चों को नज़र बहुत जल्दी लग जाती है ना, तो आप गौ माता के पास जाकर, आपके आसपास भी गौ माता होंगी पर देसी गौ माता होनी चाहिए। हमारे गुरुदेव के यहाँ बहुत सारी गौशालाएँ, और यहाँ पर अभी हमने पूछा तो यहाँ 10-15 जितनी गौशालाएँ हैं, पर सबसे आदर्श अगर कोई गौशाला है तो वो हमारी लुधियाना की गौशाला है। और यहाँ जो आप आ जाए हो ना, यहाँ भैया ने बताया कि दीदी सुबह से शाम तक भीड़ पे भीड़ लगी रहती है, सभी लोग इसी गौशाला में आते हैं। और दूध के लिए भी पता है क्या करते हैं? दूध के लिए भी लड़ते हैं, अगर दूध कम हो जाए, नहीं हमको दो, हमको दो, हमको दो। क्यों? क्योंकि यहाँ सारी गौ माता देसी हैं, सारी गौ माता
देती हैं। और ऐसी गौ माता के आंगन में हम सब बैठे हैं। और बैठे हैं तो भगवान का नाम नहीं लेंगे क्या? भगवान का ध्यान नहीं करेंगे क्या? शांत स्वभाव में नहीं आएंगे क्या? हाँ, तो बता दो कैसे शांत स्वभाव में आते हैं। ये कुछ बच्चे ना कैमरे को देखकर ऐसे ऐसे करते हैं, मतलब बाहर के लोग सोचेंगे, अभी सब लोग देख रहे होंगे तो बाहर के लोग सोचेंगे ये ऐसा ऐसा इस बच्चे को अकेले क्यों हो रहा है ना। तो जब कैमरे में नज़र जाए तो आप तो आंख बंद करके ध्यान में बैठ जाओ, है कि नहीं? हाँ, तो ज़रा बैठो तो शांत स्वभाव में कैसे आना चाहिए? अच्छा, ऐसे। हाँ, आंख तो खुली रखनी चाहिए ना शायद, नहीं तो अच्छा बंद करके तो बताओ फिर। हाँ, शाबाश। अब देखते हैं हम बच्चे जीते कि बच्चियाँ जीती। हाँ, और एक दूसरे को ना आप वो मत किया करो, डिस्टर्ब नहीं किया करो। कोई आंख बंद करके बैठा है, फिर कोई शरारती बच्चा या बच्ची उसको छेड़े, बहुत पाप लगता है बच्चों, ये हमेशा याद रखिए। भगवान का ध्यान करना, भगवान के लिए 2 घड़ी बैठ पाना, पता नहीं उसकी अहेतु की कृपा होती है तो वो ऐसा माहौल देता है। ईश्वर के नज़दीक आना, ईश्वर का जप कर पाना, जब तक वो नहीं चाहेगा ये संभव नहीं है। मन ही मन उसको क्या कहूँ मैं, उसको ऐसा प्रेम करो, उसको धन्यवाद तो बहुत छोटा तुच्छ शब्द है, उसकी अहेतु की कृपा है कि हम छोटे छोटे बच्चों को वो अपनी ओर ले जा रहे हैं। कोई तपस्या नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, कोई समझ नहीं है, पर वो समझदार ऐसा है कि जानता है कि यही सबसे बढ़िया खजाना है, इसलिए अपने आप लुटाए जा रहा है, अपने आप दिए जा रहा है। जब वो दे रहा है तो हम क्यों पीछे हटे, हम भी आंख बंद करके उसका खजाना पाते जाएं ना। हाँ, शाबाश। अब देखते हैं कौन कितनी देर उसका खजाना पाता है। हाँ, पीछे वाले बच्चे भी आंखें बंद, आपसे तो छोटे बच्चे ज़्यादा अच्छे। छोटे बच्चों को देखो आंख बंद कर लेते तो मजा ले, कोई उनकी आँख खुला दे। और पीछे इतने बड़े बड़े हैं, आप लोगों को तो ज़्यादा आंख बंद करके ध्यान में बैठना चाहिए। आप लोगों के लिए तो बहुत ज़रूरी है। जीवन भर चंचलता रहेगी क्या? कभी तो किसी की मानो, गुरु की मानो, भगवान की मानो, अध्यापक की मानो, अपने से बड़ों की मानो। नहीं मानोगे तो यमराज की तो माननी पड़ेगी, फिर क्या करोगे बोलो? कोई दंड देकर हमको समझाए, इससे तो माहौल जिस परमात्मा ने बनाया वो समझा रहा है, वो अंदर खटकाता है, हम गलत करते हैं। बैठे जाइए बराबर, बहुत अच्छे। खुद ध्यान कीजिए, किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है आपको कि हम कीर्तन करवाएं तो ही ध्यान लगेगा, क्यों? और उनका गुंजन करवाएं तो नहीं, प्यार करते जाओ उसको। वो प्यारा तो ऐसा है, खुद ही डुबाने के लिए बैठा है तैयार, ऐसा प्यारा है। आप भी आंखें बंद, हमारी हम भी आंखें बंद, और देखते जाओ भीतर हूँ क्या करता है। फिर भी किसी का मन नहीं लगे तो प्रेम से बच्चियाँ भी बोलेंगी और बच्चे भी बोलेंगे। शाबाश है मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे गुरुदेव के दुलारों को, साधुवाद है आप सब। भगवान करे और भक्ति प्रीति बढ़ती जाए, आपके जीवन में संयम बढ़ता जाए। हरि फिरत फिरत गुरुदेव आइयो, हे मेरे साईं, हे मेरे गुरुदेव।
फिरत फिरत गुरुदेव आयो, पढ़ियो तोय शरण। हम साधकों किए विनती, हम बच्चों किए विनती, आप अपनी भक्ति में, अपनी प्रीति में। ये शांति से बैठ पाना उसकी कृपा नहीं है क्या? उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति का फल नहीं है क्या? ये उसकी कृपा ही तो है। हरि ज्ञान मुद्रा में हाथ सीधे, हाथ मुड़े हुए नहीं। हरि कि क्या मैं ब्रह्म हूँ ऐसे कहने से साक्षात्कार हो जाएगा? तो घाट वाले बाबा जी बोले हाँ हो जाएगा। कह रहे क्यों? तब घाट वाले बाबा जी कहने लगे कि आप अपना नाम याद करते हो क्या? जैसे अब किसी का नाम यहाँ मोहित होगा, है ना, मोहित होगा। घाट वाले बाबा जी बोले तुम सो जाते हो, लेकिन कोई ऊंची आवाज़ से आपको बोले मोहित कहाँ है तू, जैसे झटके से कौन खड़ा होगा? कौन खड़ा होगा बताओ? जिसका नाम मोहित होगा। और भी बच्चे होंगे पर उन पर असर नहीं होगी। तब घाट वाले बाबा जी समझाने लगे झूठ मूठ का रखा नाम भी आपके हृदय में इतना पक्का हो जाता है कि 10 लोगों में जिसका नाम है वो उस नाम को बुलाया जाए तो वो सुनता है। तो आप तो सचमुच में भगवान ही हो। ये तो शरीर को मैं मान लिया मैं ये हूँ, अब ये तो क्या सच्चा है क्या? ये कोई सच्चा है क्या? पर इसके अंदर जो है वो सच्चा है कि नहीं? सच्ची बात की झूठी? हाँ, थोड़ा आप विचार करो। ये सुन के खाली सुनना ही नहीं होता, इसको थोड़ा समझो कि जो इस शरीर के अंदर है ना वो सच्चा, और जो सच्चा है वो मैं हूँ, ऐसा गुरुदेव हमको समझाते हैं। तो वही घाट वाले बाबा जी कहते हैं आप झूठ मूठ में भी बोलो ना कि मैं भगवान हूँ, तो एक दिन मैं भगवान हूँ ये सचमुच में हो जाएगा। क्योंकि आप हो तो वही, झूठा नाम सच्चा लग रहा है। तो जब झूठा नाम सच्चा लग सकता है तो जो सच्चा है वो तो सच्चा ही है, इसको कौन झूठ करेगा, है ना? हाँ,